नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कहीं बाहर घूमने का प्लान बना लिया है और आप अपने फ़ोन से जो है अपनी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं IRCTC ऐप की मदद से कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपने पहले कभी बुक नहीं किया है ट्रेन का टिकट तो खासकर ये वाला वीडियो आपके लिए है। अब देखो, ट्रेन का टिकट बुक करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनका प्लान 1 महीने बाद 2 महीने बाद बनता है, ठीक है। अब उन्हें जो है ट्रेन का टिकट जो है कन्फर्म मिल जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 1 हफ्ते बाद प्लान बनता है, ठीक है, दूसरे तीसरे दिन प्लान बनता है, तो उन्हें जो है कंफर्म ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। उनका जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, तत्काल ट्रेन का टिकट बुक करना होता है। तो वो ही मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे एजुकेशन हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। अब दोस्तों, ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है IRCTC। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ, सेम ऐसे आपको सर्च करना है। अगर आप दोस्तों आईफोन का यूज़ करते हैं तो आपको ये सेम एप्लीकेशन रेलवे वालों की आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट के यहाँ पे आप जो है प्रॉपर देख सकते हैं मेंशन है, और 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है इस एप्लीकेशन के, यानी कि 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र है इस एप्लीकेशन के। और काफ़ी सारे लोग ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे ओपन करना है। जैसे आप दोस्तों इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस एप्लीकेशन के जरिए ट्रेन का तो टिकट आप बुक कर ही सकते हैं, साथ ही आप काफ़ी सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, बस हो गया, और भी बहुत सारी सर्विस है। लेकिन हमें क्या है, ट्रेन का टिकट बुक करना है, तो सिंपली हमें ट्रेन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे हम ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ट्रेन में भी काफ़ी सारी सर्विस होती हैं, जैसे कि हम माई बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो अपना जो भी बुकिंग वगैरह कर रखा है वो देखने को मिल जाएगा, इंक्वायरी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें ट्रेन का टिकट बुक करना है तो सिंपली हमें बुक टिकट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले दोस्तों वो वाला स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से हम जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ से भी आप जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बरेली से जाना चाहता हूँ, आपका जो भी स्टेशन है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, आपको सारे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। अब आपने चूज़ कर लेना अपना स्टेशन। यहाँ पे मैंने बरेली पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हमने वो वाला स्टेशन सेलेक्ट कर लिया जहाँ से हम जाना चाहते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, वो वाला स्टेशन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैं बरेली से जाना चाहता हूँ न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा दोस्तों न्यू दिल्ली। जैसे कि मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों स्टेशन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑल क्लासेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल क्लासेस पे ही आपने सेलेक्ट रखना है, यहाँ पे कहीं और कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोटा पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कोटा देखने को मिल जाएंगे। जनरल कोटा, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है जनरल कोटा के बाद लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा। यहाँ पे मैं दोस्तों थोड़ा जो है तत्काल कोटा के बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों तत्काल कोटा क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग, मान लो आपको 10 तारीख को कहीं जाना है तो आपको 9 तारीख को ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ेगा, है ना, तभी आप 10 तारीख को जा पाएंगे। तो तत्काल में वो लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं जिन्हें इंस्टेंट ट्रेन का मतलब इंस्टेंट बहुत ज़रूरी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो तत्काल में वो लोग यूज़ करते हैं। अगर आप तत्काल में ट्रेन का टिकट बुक करते हैं दोस्तों, एक दिन पहले ही आप बुक कर सकते हैं। मान लो 10 तारीख को आपको जाना है तो 9 तारीख को आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। 9 तारीख को सुबह को 10 बजे आप जो है AC का ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर आप जो है 11 बजे करते हैं तो स्लीपर का आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो लोग जनरल पे ही क्लिक करके रखते हैं, तो हमें भी जो है जनरल पे ही क्लिक करके यहाँ पे सेट रखने देना है। उसके बाद दोस्तों हमें लोअर बर्थ देखने को मिलता है, उसके बाद प्रीमियम तत्काल देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों प्रीमियम तत्काल में क्या होता है, जैसे कि जनरल थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा महंगा होता है तत्काल, उससे ज़्यादा और ज़्यादा महंगा होता है दोस्तों प्रीमियम। जैसे आप ऊपर चले जाते हैं वैसे उतना महंगा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जनरली सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद अब हमें अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें डिपार्चर डेट पे क्लिक करना है। अब आपको किस टाइम का ट्रेन का टिकट बुक करना है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ दोस्तों 3 सितंबर को, जैसे कि यहाँ पे 3 सितंबर में चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या है, सिंपली यहाँ पे हमें सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप दोस्तों सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने स्टेशन वगैरह सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, जो भी डिटेल सेट कर रखी है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी ट्रेन देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों किसी भी ट्रेन में ट्रेन का टिकट बुक करने से पहले आपको ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हमें ऊपर देखने को मिल जाता है ट्रेन का नाम, कौन सी ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेन का नंबर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है हमारे स्टेशन से जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ तक कितना समय लगाएगी, यहाँ पे देख सकते हो। बरेली से ये दिल्ली मुझे पहुँचाने में 4 घंटे
घंटे 23 मिनट का समय लेगी, ठीक है। उसके नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों ये हफ्ते में कितने दिन ट्रेन का टिकट मतलब ट्रेन चलने वाली, सॉरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेन चलेगी हफ्ते में, मंडे को चलेगी, ट्यूसडे को चलेगी, वेडनेसडे को नहीं चलेगी, थर्सडे को चलेगी, फ्राइडे को चलेगी, सैटरडे को चलेगी, संडे को नहीं चलेगी। यानी कि ये हफ्ते में 2 दिन बंद रहती है, ठीक है, ट्रेन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये हमारा बरेली से 9:15 पे चलेगी और मुझे दिल्ली छोड़ेगी 13:38 पे। 13:38 मतलब दोस्तों 1:38, 24 घंटे का टाइम चलता है इंडियन रेलवे का। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कुछ ध्यान रखनी है, ठीक है, जिस भी ट्रेन में आप ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे 3A का मतलब होता है दोस्तों 3rd AC, 2A का मतलब होता है दोस्तों 2nd AC, 1st A का मतलब होता है दोस्तों 1st AC, ठीक है। और यहाँ पे एक और हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 3A, 3 का मतलब होता है दोस्तों 3rd इकोनॉमी। और यहाँ पे एक और हमें आइकन देखने को मिलता है SL, SL का मतलब होता है दोस्तों स्लीपर। 3A का मैंने बता दिया 3rd इकोनॉमी, ठीक है। और भी हमें एक देखने को मिलता है CC करके, CC का मतलब दोस्तों होता है चेयर कार, ठीक है। तो ये कुछ आइकन्स वगैरह होते हैं, मैंने आपको बता दिया इनका फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेन में जाना चाहते हो। जैसे कि मैं तो दोस्तों इस वाली ट्रेन में जाना चाहता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो इस वाली ट्रेन में जाना चाहता हूँ और मुझे स्लीपर में जाना है। आपको 3rd AC, 2nd AC, 1st AC जिसमें भी जाना है उस पर आप क्लिक करेंगे। मुझे स्लीपर पर जाना है तो स्लीपर में क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। अब ना ध्यान से देखना वीडियो को। अब यहाँ पे हमें AVL करके देखने को मिल रहा है और उसके आगे कुछ 6 नंबर वगैरह देखने को मिल रहा है, 0006 करके। अब AVL के आगे जो भी नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि दोस्तों 13 सितंबर को अगर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे स्लीपर में मैं अपने ट्रेन का टिकट बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 6 सीट अवेलेबल है। AVL का मतलब है 6 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेन का टिकट बुक कर सकता हूँ क्योंकि 6 सीट पहले से खाली हैं, ठीक है। और यहीं पे 3rd इकोनॉमी में मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो 9 सीट खाली हैं, ठीक है। अवेलेबल के आगे 9 लिखा हुआ है और AVL के आगे यहाँ पे 3rd इकोनॉमी में कितना है वो, सॉरी 3rd AC में कितना है, यहाँ पे 13 सीट खाली हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, AVL अगर लिखा हुआ है उसके आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो समझ लो आप वहाँ पे कंफर्म ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मैं दूसरे ट्रेन पे जाता हूँ, SL पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको AVL को तो मैंने बता दिया, AVL अगर लिखा हुआ है तो ट्रेन का आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे WL भी लिखा होता है। अब WL का दोस्तों मतलब ये होता है वेटिंग लिस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे मैं 3rd इकोनॉमी में अपनी ट्रेन के टिकट बुक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 सीट वेटिंग में चल रही हैं। WL के आगे 2 लिखा हुआ है तो वेटिंग में 2 सीट चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेन का टिकट बुक करता हूँ तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो ट्रेन का टिकट है ना वो मेरा वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, यानी कि वेटिंग में चला जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि वेटिंग लिस्ट में आपका जो है ट्रेन का टिकट बुक नहीं होगा, हो जाता है क्योंकि सभी लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो है कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर AVL के आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पे तो आपका मतलब बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। AVL लिखा हुआ है उसके आगे कुछ वो है तो आप बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दूसरे में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 19 है, यानी कि यहाँ पे भी मेरा ट्रेन का टिकट नहीं हो पाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहीं पे क्लिक करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो AVL 5 सीट अवेलेबल हैं तो मैं जल्दी से बुक कर लेता हूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे हमें अमाउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपको अपना जो है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। अगर आपका IRCTC अकाउंट बना हुआ है तभी आपको जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। अगर आपका IRCTC अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका IRCTC अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब दोस्तों लॉगिन करने के बाद दोबारा ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपली जो है यहाँ पे आपको नीचे फिर से पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे येस करने को बोलेगा, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, इंटरफेस देख सकते हो पूरा चेंज हो चुका है। पहले इंटरफेस दूसरा देखने को मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आपका स्टेशन वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट किया था अपना मतलब कोटा वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों कुछ ऐसे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी पैसेंजर जाना चाहते हैं, जिनका आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे उनका नाम डालना है, ठीक है। नाम डालने के बाद उनका एज वगैरह डालना है। यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उनका जेंडर वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडिया रखने देना। उसके बाद आप वर्क प्रेफरेंस पे क्लिक करके आप उनका ट्रेन का टिकट जो कैसे बुक करना चाहते हैं, लोअर मिडिल अपर साइड लोअर, ठीक है, जो भी आप है वो यहाँ पे आप वर्क प्रेफर पे क्लिक करके प्रेफरेंस पे क्लिक करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना
करना है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक पैसेंजर की जो डिटेल है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके फैमिली में और भी ट्रेन का टिकट बुक करने हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके दोबारा से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका जो बच्चा है, ठीक है, 4 साल से अगर छोटा है तो उसका ट्रेन का टिकट नहीं लगेगा, अगर 4 साल से 12 साल के बीच में है तो उसका हाफ टिकट लगेगा। लेकिन दोस्तों हाफ टिकट में आपको जो है ट्रेन की सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने बच्चे के लिए ट्रेन की सीट चाहिए तो आपको फुल टिकट उसको मतलब जो है बुक वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए। और यहाँ पे जो भी मतलब ट्रेन का टिकट आप बुक करेंगे वो किसके पास जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर, पैसेंजर का, ठीक है, और यहाँ पे जीमेल आईडी, इन्हीं के मोबाइल नंबर जीमेल आईडी पे आपको मतलब जो ट्रेन का टिकट है वो आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे अदर प्रेफरेंस पे, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे रिलेटिव या फिर हमारी फैमिली में कोई उसी ट्रेन में आ रहे होते हैं दोस्त वगैरह जिसमें हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमें ना उन्हीं के मतलब डब्बे में हमें ट्रेन का टिकट चाहिए होता है, ठीक है, उन्हीं के मतलब उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनसे कोच नंबर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कोच नंबर वगैरह डाल के उससे अगर उनके यहाँ पे अवेलेबल होगी सीट तो आपको उनके मतलब डब्बे वगैरह में सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे आपको आना है और यहाँ पे दोस्तों एक ट्रैवलर इंश्योरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेना है, येस पे क्लिक करके रखना है। यहाँ पे 0.45 पैसे लग रहे हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको येस पे ही क्लिक करके रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जो है रिव्यू जनरेट पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने रिव्यू जनरेट पे क्लिक करना है। रिव्यू जनरेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप सिंपली क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कैप्चर देखने को मिल रहा है, तो आपको ये कैप्चर जो है बिल्कुल सही तरीके से डालना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैप्चर डालते वक्त गलती करते हैं और कैप्चर गलत होने की वजह से वो ट्रेन का टिकट भी नहीं बुक कर पाते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। प्रोसेस टू पे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट मेथड क्या रखना चाहते हैं, कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूपीआई के ज़रिए करना चाहता हूँ, यूपीआई पे क्लिक करूँगा। और यूपीआई में आप किस एप्लीकेशन के ज़रिए करना चाहते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, अदर एप्लीकेशन है जैसे कि फ़ोनपे से करना चाहूँगा, फ़ोनपे पे सेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों फ़ोनपे को चूज़ कर लिया, यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दोबारा से जो भी एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको सेट करना है। यहाँ पे मैं फ़ोनपे को करता हूँ और यहाँ पे पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी ट्रेन का टिकट का अमाउंट वगैरह है वो आपको पे कर देना है, ठीक है, अपना यूपीआई पिन डाल के, और आपकी जो ट्रेन का टिकट है वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ट्रेन का टिकट बुक करते टाइम अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।